कक्षा षष्ठ के सभी भैयाओं को सुप्रभात। आज हम संस्कृत विषय में 10वां पाठ कृषिका कर्मवीरा का अध्ययन करेंगे। कृषिका कर्मवीरा, कर्म कृषिका यानी किसान, कर्मवीरा यानी कर्मवीर किसान, काम करने बाधाओं में भी अपना कर्तव्य पालन करने वाला कर्मवीर किसान। इस पाठ में कुल 6 श्लोक हैं, उसका वाचन करते हुए हम उसका हिंदी अर्थ करेंगे। सूर्यस्तपतु मेघावा वर्षन्तु विपुलं जलम कृषिका कृषिको नित्यं शीतकालेऽपि कर्मठौ। इसका अन्वय है सूर्य तपतु मेघावा विपुलम जलम वर्षतु कृषिकः कृषिकः च नित्यं शीतकाले अपि कर्मणे स्तः। सूर्य तपतु मेघावा, चाहे सूर्य तपे चाहे बादल अत्यधिक वर्षा बरसाए। कृषिका यानी किसान की पत्नी, और किसान प्रतिदिन चाहे सर्दी ठंड पड़े फिर भी प्रतिदिन अपने कार्य को करते रहते हैं, निरंतर वो अपने कार्य में लीन रहते हैं। सूर्यस्तपतु मेघावा वर्षन्तु विपुलम जलम कृषिका कृषिको नित्यम शीतकाले अपि कर्मठौ। इसका अर्थ है चाहे सूरज तपाए चाहे बादल अत्यधिक जल बरसाए, किसान और उसकी पत्नी दोनों हमेशा जो है सर्दी गर्मी और बरसात में भी अपना कार्य करते रहते। अर्थात किसान जो है सर्दी गर्मी बारिश आदि सभी ऋतुओं में खेत में अपने काम में लगे रहते हैं। अगला श्लोक है ग्रीष्मे शरीरम सहस्वेदम शीते कंपमयम सदा हलेन च कुदालेन तौ तुषत्राणि कर्षत। अन्वय है ग्रीष्मे तयो शरीरम सस्वेदम शीते च कंपमयम भवति तौ तु हलेन कुदालेन च सदा क्षेत्राणि कर्षत। ग्रीष्मे तयो शरीरम, गर्मी की ऋतु में उनका शरीर, उन दोनों का अर्थात किसान उसकी पत्नी का शरीर जो है पसीने से लथपथ हुआ रहता है, सर्दी में ठंड से कांपता रहता है, फिर भी तू वे दोनों तो हलेन च कुदालेन, कुदाली और फावड़े से निरंतर क्षेत्राणि कर्षत, खेत को जोतते रहते हैं। ग्रीष्मे शरीरम सस्वेदम शीते कंपमयम सदा हलेन च कुदालेन तौ तु क्षेत्राणि कर्षत। इसका अर्थ है गर्मी में उनका किनका यानी किसान पति पत्नी का, किसान दंपति का शरीर पसीने से लथपथ रहता है और सर्दी में ठंड से कांपता रहता है। सर्दी में क्या करता है? ठंड से कांपता रहता है। तो तू फिर भी वे दोनों कौन? किसान उस पत्नी हलेन च कुदालेन, हल से और फावड़े से क्षेत्राणि कर्षत, हल और कुदाल से सदा खेतों को जोतते रहते। अर्थात किसान जो है कठिन से कठिन स्थिति में भी अपने खेत में काम करता है। अगला श्लोक है पादयोर्न पदत्राणे शरीरे वसनानि नो निर्धनं जीवनं कष्टं सुखम दूरे हि तिष्ठति। पादयोर्न पदत्राणे, पादयो पदत्राणे न, अन्वय इसका पादयो पदत्राणे न शरीरे वसनानि न सन्ति निर्धनम कष्टम जीवनम ही सुखम तो दूरे तिष्ठति। यानी पैरों में जूते नहीं हैं, शरीर पर कपड़े नहीं, निर्धनम कष्टम जीवन,
गरीब निर्धन, यानी किसान का जो जीवन है निर्धन और कष्टमय है। सुखम दूरे तिष्ठति, सुख तो उनके दूर दूर तक भी नहीं रहता है, बहुत ही दूर रहता है, तो सुख तो उन्हें मिलता ही नहीं है। पादयो न पदत्राणे शरीरे वसनानिनो निर्धनम जीवनम कष्टम सुखम दूरे ही तिष्ठति। इसका अर्थ है पैरों में जिनके जूते नहीं हैं, शरीर पर कपड़े नहीं हैं, तो ऐसा किसान जिसका जीवन बहुत ही निर्धन और कष्टमय है, सुख तो उनसे दूर ही रहता है, उन्हें सुख तो कभी मिलता ही नहीं है। चौथा श्लोक है, गृहं जीर्णं न वर्षासु गृहं जीर्णं न वर्षासु वृष्टिं वारयितुं क्षमं तथापि कर्मवीरत्वं कृषिकाणां न नश्यति। इसका अन्वय है, कृषकस्य जीर्णं गृहं वर्षासु वृष्टिं वारयितुं न क्षमं तथापि कृषिकाणां कर्मवीरत्वं न नश्यति। कृषिकस्य यानी किसान का जीर्णम गृहम पुराना घर, वर्षासु वृष्टिम वारितुम न क्षमम, वर्षा से आने वाला जो पानी है उसको रोकने में समर्थ नहीं होता। उसका जो जीर्ण पुराना घर है उसमें पानी, वर्षा का पानी भरा रहता है और उसको रोकने में समर्थ नहीं। तथापि कर्मवीरत्वम कृषिकाणाम न नश्यति, फिर भी कृषिकाणाम कर्मवीरत्वम, किसानों की जो कर्मनिष्ठा है, कार्य करने की जो शैली है, न नश्यति, वो नष्ट नहीं होती, अर्थात वे अपने काम में लगे रहते हैं। गृहं जीर्णं न वर्षासु वृष्टिम वारयितुं क्षमं तथापि कर्मवीरत्वं कृषिकाणां न नश्यति। इसका अर्थ हुआ, किसान का घर पुराना होने के कारण वर्षा के समय में जो है बारिश का पानी अंदर आने से वो उसको रोक नहीं पाता, वो उसको रोकने में असमर्थ रहता है। तथापि कर्मवीरत्वम कृषिकाणां न नश्यति, फिर भी किसानों की जो कर्मनिष्ठा है वो नष्ट नहीं होती, अर्थात वे अपने काम में लगे रहते हैं। अगला श्लोक है, तयो श्रमेण क्षेत्राणि शस्य पूर्णानि सर्वदा धरित्री सरसा जाता या शुष्का कंटिका वृता। इसका अन्वय, तयो परिश्रमेण क्षेत्राणि सर्वदा शस्य पूर्णानि भवन्ति या धरित्री शुष्का कंटकावृता च भवति सा अपि तयो परिश्रमेण सरसा जाता। तयो यानी उन दोनों का, श्रमेण यानी परिश्रम से, उन दोनों के परिश्रम से क्षेत्राणि शस्य पूर्णानि सर्वदा, खेत जो है हमेशा, सर्वदा हमेशा शस्य पूर्णानि, फसलों से लदा रहता है। धरित्री सरसा जाता या शुष्का कंटका होता, जो धरती या शुष्का कंटक, जो धरती सूखी और कांटों से भरी हुई है वह भी सरसा जाता, उनकी मेहनत से, उनकी लगन से, उनके परिश्रम से हरी भरी हो जाती है। तयो श्रमेण क्षेत्राणि शस्य पूर्णानि सर्वदा धरित्री सरसा जाता या शुष्का कंटका वृता। इसका अर्थ है, तयो यानी उन दोनों के, उन दोनों यानी किसान उसकी पत्नी के परिश्रमेण, परिश्रम से, क्षेत्राणि खेत जो है, सर्वदा सदा शस्य पूर्णानि फसलों से लहलाते रहते हैं। धरित्री सरसा जाता या शुष्का कंटका होता, जो धरती या धरित्री, जो धरती सूखी और कांटों से भरी हुई है, परिपूर्ण है, सा वह भी जो है उन दोनों के परिश्रम से, उन दोनों के यानी किसान उसकी पत्नी के परिश्रम से हरी भरी हो जाती है।
उन दोनों के परिश्रम से वो धरती भी हरी भरी हो जाती है। अगला श्लोक है, शाकमन्नं फलं दुग्धं दत्वा सर्वेभ्य एव तौ क्षुधा तृषः कुलौ नित्यं विचित्रो जनपालकौ। अन्वय, तौ सर्वेभ्य एव शाकम अन्नम फलम दुग्धम च दत्वा नित्यम नित्यम क्षुधा तृषा कुलौ स्तः तौ विचित्रो जनपालको स्तः। शाकम अन्नम फलम दुग्धम, यानी तो वे दोनों सभी के लिए सब्जियां, साग सब्जियां, अन्न, फल और दूध जो है देते हैं, प्रतिदिन देते हैं, और खुद जो है भूख से बेचैन होते हुए भी लोगों का पालन करते हैं, लोगों को खाने पीने की वस्तुएं उपलब्ध कराते हैं। एक ऐसी विचित्र बात है, ऐसे किसान जो परोपकारी हैं, दूसरों पर उपकार करते हैं। शाकमन्नं फलं दुग्धं दत्वा सर्वेभ्य एव तौ क्षुधा तृषा कुलौ नित्यं विचित्रो जनपालको। इसका अर्थ है तौ यानी वे दोनों कौन? किसान और उसकी पत्नी, सभी को, सर्वेभ्य यानी सभी को, साग यानी साग सब्जी, अन्न अनाज, फल, दूध देकर, और स्वयं जो है क्षुधा तृषा करो, स्वयं भूख से बेचैन रहते हुए, भूख और प्यास से बेचैन रहते हुए भी वे दोनों लोगों को खाने पीने की वस्तुएं जो है उपलब्ध कराते हैं। विचित्र जनपालक, ऐसे वे अनोखे जनपालक हैं, मनुष्यों को पालने वाले हैं, ऐसे अभिभावक हैं। अर्थात दूसरों को खाने पीने की वस्तुएं उपलब्ध करवाने वाले किसान स्वयं जो है भूखे प्यासे रहते हैं। ये कितनी विचित्र बात है। इस तरह से हमारा ये पाठ जो है संपूर्ण हो जाता है। इस पाठ से संबंधित कुछ शब्दार्थ यहाँ पर दिए हुए हैं, इनको आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका में उतारना है। और जो हमने पाठ के श्लोक पढ़े हैं, इन श्लोकों का उच्चारण करते हुए, इनका वाचन करते हुए, कंठस्थ याद करते हुए, इनका हिंदी अर्थ भी आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखना है। धन्यवाद।